आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय जर्सी पर पाकिस्तान का नाम शामिल होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। भारतीय टीम की जर्सी पर आईसीसी का मंजूरशुदा लोगो होगा। चैंपियंस ट्रॉफी लोगो में पाकिस्तान का नाम शामिल है। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी की हिदायत पर अमल करेगी। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा। दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के लिए अलहदा कैंपस होंगे। दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। दानिश स्कूल इल्म और दानिश का गहवारा है। दानिश स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर मकबूल सदीकी ने भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है। खुशी है, पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को माइनॉरिटी कार्ड देने के साथ मंसूबे का आगाज किया। आने वाले दिनों में कार्ड 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अक़लियती बरादरी के अफराद में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। नबील गबोल साहब, सर ये जो सवालों के जवाब हैं। कौमी असेंबली के इजलास में अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत ना देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर का वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत देने से इनकार। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। स्पीकर कौमी असेंबली। वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहमी का इजहार। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला हुकाम को चेंबर में तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाना जरूरी है। ट्रायल 1 साल में खत्म होना चाहिए वरना हाई कोर्ट एक्शन लेगी। हाई कोर्ट में 7-7 साल अपीलें नहीं सुनी जाती। हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त हुई तो चौथी मीटिंग होगी। अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। मुल्क में ऐसे हालात हैं कि लोग गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 8 फरवरी का आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई को गैर कानूनी सजा दी गई। जिस जज ने सजा दी वो इस फैसले को नहीं सुन सकते थे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एहतजाज होगा, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, उससे रास्ते निकलते हैं। रास्ते बंद करने से रास्ता बनाना बेहतर है। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। ऐसे ही मुल्क चलते हैं। जब कोई जेल में चला जाता है तो उसके बारे में बात नहीं करता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। बरतानवी एनसीए ने कहा कि ये चोरी का पैसा नहीं। एनसीए ने पैसे को डी फ्रीज कर दिया। अगर पैसा चोरी का होता तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। नैब ने कहा काबीना ने डी फ्रीज करने का फैसला किया। पैसा फ्रीज एनसीए ने 2018 में किया। परसों हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। जब अदालत इस मामले को देखेगी तो वहां ये केस खत्म हो जाएगा। सेनेटर अली जफर की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
बेंचों के इख्तियारात के केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई डरे तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो, आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियार से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मावनीन मुकर्रर करने पर एतराज। कहा, जो अदालती मावनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन बून को भी अदालती मावून मुकर्रर कर दिया। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मावन मुनीर ए मलिक की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद केस के सरबरा मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबरा लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते कि वो कहाँ पर थे। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स की दोबारा मिसमारी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर अहम इजलास। कुरम अमन मुआहदे के दस्तखत कुनगान का जिरगा बुलाने का भी फैसला। अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुरम रोड की सिक्योरिटी के लिए खसूसी दस्ते तैनात किए जाएंगे। इजलास में फैसले। टल से कुरम के लिए अशिया खुरोनोश का काफिला रवाना। काफिले में 61 माल बरदार गाड़ियां शामिल। अद्वियात और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर चीजें भी शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। ऑपरेशन में मुकामी मशारान और अवाम ने भरपूर ताउन किया और मालूमात की फ्राहमी को यकीनी बनाया। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। कर्ज पर सूद की शरह 6 से 7% होगी। IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुआशी कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। आलमी शराकतदारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा, पायदार तरक्की का हसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट का खसारा है। फिस्कल खसारे की बड़ी वजह 9 से 10% गैर पायदार टैक्स टू GDP शरह है। चीनी कंपनीज पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज बना सकती हैं। CPEC फेज 2 में चीनी कंपनीज को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। टैक्स टू GDP शरह का 13% तक ले जाने की कोशिश जारी है। अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफा IMF के पास जाना पड़ता है। कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 10 अरकान शहरी मुखालफत में वोट दिए। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। अगर रिश्वत को ख़त्म करना है और निज़ाम में शफाफियत लाना है तो डिजिटल होना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के डिजिटल नेशन बिल की मुखालफत। कमेटी मेंबर उमर यूसुफ ने कहा, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। PTI का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है।
कायमा कमेटी बराए खजाना ने एफबीआर को गाड़ियों की खरीदारी से मना कर दिया। एफबीआर की जानिब से 1010 गाड़ियां खरीदने पर इज़हार तशवीश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर को खत लिखने का फैसला। गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी ईसीसी और काबीना ने दी हुई है। एफबीआर हुकाम चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने एफबीआर को मुसाबकती अमल के जरिए खरीदारी करने का कहा। अगर गाड़ी खरीदेंगे तो नैब और एफआईए में जाऊंगा। सेनेटर फैसल वाबडा का मौक़िफ़। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी अगले माह 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। सदर ममलिकत हाबन में होने वाले विंटर एशियन गेम्स की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा बिलावल भुट्टो भी होंगे। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज ने 8 जनवरी को गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असला बरदार ट्रक कब्जे में लिया। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद शुदा हथियार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना थे।